एक बहुत पुरानी कहावत है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपनी नाजायज औलाद भारत में छोड़ के चले गए। वही नाजायज औलाद अब अपनी रूप दिखाना चालू कर दी है। आज 18 जुलाई को जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को 20 दिन के भूख हड़ताल के बाद जबरदस्ती उठा लिया गया है और पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाया गया है। तो भूख हड़ताल पर से किसी को कोई जबरदस्ती कैसे उठा सकता है, ये कुछ जानते हैं। सबसे पहले भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी बैठे हुए थे जिस टाइम अंग्रेजों का शासन था। लगभग 21 दिन तक उनका भी भूख हड़ताल चला था। सत्य और अहिंसा के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। अंग्रेज अधिकारी और डॉक्टर रोज महात्मा गांधी के पास आते, उनका हाल चाल पूछते और उनकी तबीयत के बारे में जानते थे। लेकिन आज के जो अंग्रेज है वो 20 दिनों में ना ही कभी सोनम वांगचुक के पास आए, ना ही उनका हाल चाल पूछा। तो हमको लगता है कि वो पहले के ही अंग्रेज ठीक थे, जो सत्य और अहिंसा का जीत तो हुआ, महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे तो, लेकिन आज के जो अंग्रेज है इनको लगता है ये सत्ता में आ गए हैं तो ये अमर हो गए, मगर ऐसा नहीं। कांग्रेस के सरकार में भी अन्ना हजारे 11 दिन के अनशन पर बैठे हुए थे। 11 दिन के अनशन के बाद में सोनिया गांधी ने उनका अनशन तुड़वाया था जूस पिलाकर, और उनकी मांगों को पूरी किया गया था। आज जब सोनम वांगचुक सर 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनको जबरदस्ती उठा लिया गया, तो आखिर वो भूख हड़ताल पर बैठे क्यों थे? वो 60 साल के आदमी को इस देश से क्या चाहिए था कि आखिर वो भूख हड़ताल पर बैठे थे? वो भूख हड़ताल पर बैठे थे ताकि लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर शामिल किया जाए। जो पेपर लीक हो रहा है वो पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य सुधर जाए, इसीलिए वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। मगर आज के हमारे अंग्रेज उनको जबरन उठा कर ले गए। सवाल ये उठता है कि चलो जबरदस्ती उठा ले गए तो उठा ले गए, मगर अगर इस दौरान उनकी तबीयत में कोई गिरावट आती है या उनको कुछ हो जाता है या अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आज के अंग्रेज होंगे या जो पुलिसकर्मी उठा कर ले गए हैं वो होंगे, या कौन होगा? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आइए हम सोनम वांगचुक सर के बारे में कुछ जानते हैं। सोनम वांगचुक सर का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह क्षेत्र के पास एक छोटे सा गांव में हुआ था। ऐसा गांव जहां एक भी स्कूल नहीं था। 9 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी माँ ने पूरी कराया। उसके बाद वो आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे। इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा हिमालय में कैंप बनाया था जिसमें -30 डिग्री तक सेना उसमें सुरक्षित रह सकती। हिमालय पे जो बर्फ जम जा रहा था उसको ग्लेशियर के लिए ऐसा बनाया था कि वो जमे रहे और गर्मी के दिन में पिघले, ताकि किसानों को पानी की कमी ना हो। पर्यावरण में अच्छे अच्छे काम के लिए उन्हें रेमंड मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, जो कि एक एशिया का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। वो पर्यावरणविद के साथ पर्यावरण कार्यकर्ता भी थे, लेकिन उनके साथ 18 जुलाई को जो जंतर मंतर पर हुआ, क्या वो सही हुआ? क्या 20 दिन से भूखे किसी व्यक्ति को इस तरह डॉक्टर के भेष में आकर घसीट कर ले जाना क्या सही है? अगर आज के अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि वो भूख हड़ताल पर बैठे और उस व्यक्ति को जबरदस्ती उठा सकते हैं और ले जाकर पता नहीं अस्पताल ले गए कि जेल ले गए, कोई जानता नहीं है, तो क्या इसके बाद कोई भूख हड़ताल पर नहीं बैठेगा? जरूर बैठेगा। आप कितनों को उठा के ले जाइएगा?
ये नौजवान हैं, जहाँ चलते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ते हैं। एक तरफ आज जहाँ 18 जुलाई को खान सर कोर्ट से जीत कर आ गए, वहीं दूसरी तरफ आज 18 जुलाई को 20 दिन से बैठे सोनम वांगचू सर को पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया। समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज 18 जुलाई को गुरु खान सर की जीत की खुशी मनाए या 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचू सर की जो पुलिस उठा कर ले गए हैं उसका दुख मनाए। आखिर हम नौजवान हैं, क्या क्या